जिंदगी दो चीजों से बनती है, किस्मत और मेहनत। मेहनत हर किसी से नहीं होती और किस्मत हर किसी की नहीं होती। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज की जो कहानी है ये एक मूर्तिकार की है। ये मूर्तिकार का जो काम रहता है, एक पत्थर का टुकड़ा पहाड़ पे से लेकर आता है, उसमें से अलग अलग तरह की आकृति उसमें बनाता है। ये मूर्तिकार का रोज रेगुलर रूटीन इस तरह से होता है। एक बार एक गवर्नमेंट ऑफिसर की एक बहुत बड़ी सभा होती है, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं। वहां पर इसको एक मूर्ति बनाकर ले जानी होती है। जब ये मूर्ति बनाकर वहां पर ले जाता है तो वो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर की जो लाइफस्टाइल होती है वो कितनी बेहतरीन होती है। इतने सारे लोगों के बीच में उसे बोलने का मौका मिलता है, इतने सब लोग उसको सुनते हैं, जिस तरह से उसका प्रभाव रहता है। तो वो भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, काश उसकी भी इस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर जैसी लाइफस्टाइल होती। तो ऊपर वाला भी उसकी जिंदगी उस तरह से कर देता है। जब वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है तो उसके बाद उसका काम का लोड बहुत बढ़ जाता है, उससे भी वो निराश होने लगता है। तब वो देखता है कि जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर की सबकी नौकरी होती है वो सब एक नेता के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए होते हैं उसको फुलफिल करना होता है। और वो देखता है कि वो नेता है, उसको एक सोसाइटी में अलग तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, सरकारी विभाग सब उसके कंट्रोल में होते हैं। और वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि काश उसे भी वो नेता बना दिया जाए। तब उसे ऊपर वाला वो नेता बना देता है। और नेता बनने के बाद जब अलग अलग जगह वो सभाएं देता है, धूप में खड़ा रहता है, तो एक बार धूप इतनी ज्यादा होती है और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वो चक्कर आके वहां पर गिर जाता है। तब वो सोचता है कि उससे भी ज्यादा जो पावरफुल है वो है सूरज। तब भगवान से बोलता है कि काश उसे सूरज बना दे। जब वो सूरज बन जाता है तो अपनी गर्मी से सब जगह तापमान फैलाता है। तब एक बार सूरज के नीचे बादल आ जाते हैं। तब वो देखता है खेत में कि एक जो किसान होता है वो अच्छे से खेती कर पा रहा है, लेकिन वो सूरज की इतनी रोशनी वो छोड़ता है, उसके बाद भी वो किसान के पास वो गर्मी पहुंचती ही नहीं है। तब वो देखता है कि उससे भी जो पावरफुल है वो है बादल। और वो भगवान से बोलता है कि उसे बादल बना दो। बादल बनने के बाद बारिश होती है, लेकिन जो हवा होती है वो इतनी जोर से चलती है कि वो बादलों को जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहे उस डायरेक्शन में मोड़ लेती है। तब वो सोचता है कि उससे भी ज्यादा जो पावरफुल है वो है हवा। तब वापस से वो भगवान से बोलता है कि उसे हवा बना दो। तो वो हवा बन जाता है बाद में। तो हवा वो हर जगह पर बहती है, लेकिन एक बार हवा बहुत तेजी से बह रही थी। तब सामने एक ऊंचे पहाड़ थे, उस पहाड़ की चोटी से वो हवा रुक जाती है। तब वो सोचता है कि वो हवा को रोकने के लिए जो सबसे शक्तिशाली है वो है पहाड़। और वो सोचता है कि सबसे जो शक्तिशाली वो इस पूरी दुनिया में कुछ है तो वो है पहाड़। तो भगवान से वापस से प्रार्थना करता है कि उसे वो पहाड़ बना दो। तो जब वो पहाड़ बन जाता है, वहां पे खड़ा रहता है, वो हिलना चाहता है, वो हिल नहीं पाता। तब वो देखता है कि उसके शरीर पर कोई वार कर रहा है। तब वो देखता है कि मूर्तिकार एक हथौड़ी वगैरह लेकर वो पहाड़ की खुदाई कर रहा है, वहां से एक पत्थर को निकाल रहा है। तो वो प्रार्थना करता है भगवान से कि उसे वापस से वो मूर्तिकार बना दो, लेकिन इस बार भगवान उसे नहीं बना पाता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसे हर वक्त ऐसे मोड़ आते हैं जब आप किसी दूसरी चीज से प्रभावित होके अपने आप के मन को विचलित करके दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देते हो। तो आप सब लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वो है जो आप बनाना चाहते हो। तो आप जो जीवन में हासिल करना चाहते हो ना, वो आपके हाथ में है। जिस पोजीशन में अभी आप हो, आपको वहां से सोचना होगा। और जो आप काम कर रहे हो वो हर एक काम उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि दूसरा कोई काम। लेकिन जिस शिद्दत से, जिस मोहब्बत से, जिस तमन्ना से आप उस काम को करते हो, उस तरह से वो सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उस काम को किस तरीके से करते हो उस पर वो डिपेंड करता है। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर एक काम को आप एक अपने माइंडसेट को सही तरह से डेवलप करके उसको एक इस तरह से सोच पाओगे कि वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो मेरी ये जो किताब है यू आर कमांडो, आपकी एक लाइफस्टाइल को इस तरह से डेवलप करने में हेल्प करेगा कि हर एक काम में आप अपना फोकस, एक कंसंट्रेशन, एक कमिटमेंट लेवल, एक जो इच्छा शक्ति, एक विल पावर इस तरह से डेवलप कर पाओ कि हर एक काम एक बेहतरीन बन पाए। तो आज ही ऑर्डर करें ये किताब को, क्योंकि ये बेस्ट सेलर बुक है। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन पर दबा के ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।
स्टे कनेक्टेड।